रात का वक्त होने के कारण ब्रिज और खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ लाइटिंग्स जल रही थी और उस खूबसूरती का नज़ारा नीचे के पानी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिख रहा था। एक लड़की जिसने रेड कलर की कुर्ती और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, वह ब्रिज पर खड़ी थी और बिना किसी भाव के समुद्र में चमकती हुई लाइट्स को देख रही थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। 5 फुट 4 इंच हाइट, लगभग 54 केजी वजन, गोरा रंग, डार्क ब्राउन कलर की आंखें, उसके हार्ट शेप्ड मोटे होठ जो उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसकी उम्र 21 साल के आसपास होगी। उसका गोरा रंग किसी चमकते शीशे की बराबर था। लाइट्स जैसे समुद्र के पानी में चमक रहे थे, वैसी उसके खूबसूरत चेहरे की चमक भी और बढ़ रही थी। उसके लंबे कमर तक आते सिल्की बाल जो उसके ब्लैक एंड ब्राउन में हाईलाइट करा रखे थे, वो बेहद खूबसूरत लग रहे थे और ठंडी हवा में लहरा रहे थे। वह का मौसम पूरी तरह से शांत और खुशनुमा था, पर शायद उस लड़की के दिल में कोई दर्द था जो उसके शांत चेहरे से वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की के कानों में एक आवाज़ पड़ती है। वह लड़की अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखती है जिसने उसे महबूबा कर बुलाया था। सामने खड़ा लड़का दिखने में बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम था। उसकी हाइट 6'3" थी और उस लड़के ने वाइट शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम पहनी हुई थी। उसके सिल्की और काले बाल थोड़े बड़े हुए थे और उसके बालों की लेट लटें उसकी आंखों तक आ रही थी, जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। उसकी नीली रंग की आंखें बिल्कुल समंदर के नीले रंग की तरह थी और शांत भी उतनी ही। उसकी उम्र भी लगभग 23 साल होगी। सहगल अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो यहाँ पर महबूबा? वह लड़की जिसका नाम साध्वी राय है, वह अपनी कमर पर हाथ रखकर उस लड़के को घूरते हुए बोली, अर्जुन, तुम कब सुधरोगे और कब मुझे मेरे नाम से बुलाओगे? यह महबूबा कितना ऑकवर्ड लगता है। अर्जुन उसके कंधे पर अपना हाथ डालते हुए बोला, नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगता। तुम्हें क्यों लग रहा है? वह लड़की उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे लगता है कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम्हारे मुझे महबूबा कहना मुझे ऑकवर्ड देता है। अर्जुन मजाकिया लहजे में बोला, क्यों, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है जो इस तरह से बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर वह लड़की कुछ देर उसकी आंखों में देखती है, फिर बोलती है, सीरियस फेस के साथ बोली, हाँ करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सिर्फ आज से नहीं, कुछ वक्त पहले से नहीं, सालों से करती हूँ। अर्जुन इसकी आंखों में देख रहा था जहां पर उसे कोई झूठ नहीं दिख रहा था। वह साध्वी के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है और 2 कदम पीछे होते हुए बोला, साध्वी यार, प्लीज ऐसी बातों मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं सिर्फ आदिति से प्यार करता हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त, जिसे मैं कभी किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। तुम ऐसी बात करोगी तो हमारी दोस्ती कहीं टूट न जाए। उसकी बात सुनकर साध्वी को अपने दिल में बेहद दर्द हो रहा था। वह एकदम से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ अर्जुन, तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुम कितने सीरियस हो गए, फट्टू कहीं के। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर बोला, स्टूपिड, ऐसा मजाक अब कभी मत करना, मुझे नहीं पसंद। साध्वी उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर उसके गालों को दबाते हुए बोली, देखो अपनी शक्ल कैसी हो गई है, इतना डरते हो क्या तुम मुझसे? अर्जुन उसके सर से अपना सर धीरे से टकराकर बोला, नहीं, डरता नहीं हूं, पर मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता, सिंपल। वह साध्वी को साइड हग करके खड़ा था। साध्वी भी उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बांध लेती है और वह भी उसे साइड हग कर लेती है। दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, दोनों ही नजरें समंदर की तरफ थी। अर्जुन उन दोनों के बीच की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैंने सोचा कि मैं कल आदिति से कह दूंगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। साध्वी एकदम से अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखती है। उसे इस बात पर यकीन करने का मन नहीं हो रहा था, पर उसे पता था कि अर्जुन आदिति से प्यार करता था, ना कि साध्वी से अर्जुन। साध्वी को अपनी तरफ देखते पाकर बोला, बता दूं ना आदिति से कि मैं उसे प्यार करता हूँ। उसकी वजह से मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, उसके साथ उसका बैचमेट बनने के लिए।